आपने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया और अब आपके पास लास्ट 24 आवर्स बचे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करें। डोंट यू वरी गाइज, आई गॉट यू। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने लास्ट 24 आवर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं एंड यू कैन स्टिल गेट द ग्रेड दैट यू वांट। और मैं आपको ऐसे बहुत ज़्यादा हाई होप्स नहीं दे रही हूँ, इट इज़ ट्रूली पॉसिबल। अगर आप लास्ट एक दिन में ट्राई करो तो ये सब पॉसिबल है। लेट्स स्टार्ट and stay with me till the end because I'm gonna give you the best tips that you've ever heard and you're gonna rock the paper, okay? And last में आपको motivation भी मिलेगी, so stay till the end, okay? First step is to figure out how much time you actually have. I know आप लोग कह रहे हो मेरे पास 24 आवर्स है, अभी तुमने बोला, बट क्या एक्चुअली में आपके पास 24 आवर्स है? बिकॉज हम लोग अपना 6 घंटे हम मानते हैं कि हम सोएंगे भी, ठीक है, और हम 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हम किसी और चीज़ में भी लगाएंगे। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ सकती हैं। सो लेट्स से वी हैव 14 आवर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम देखेंगे कि हम उस 14 आवर्स को कैसे डिवाइड करें। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट इज़ कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। बहुत टाइम्स ये होता है कि हम छोटे चैप्टर पे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और हम बड़े बड़े चैप्टर्स कवर नहीं कर पाते। ऐसा नहीं करना, आपको वेटेज फाइंड करनी है। हम छोटे चैप्टर्स का भी आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, ठीक है, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, बट आपको ज़्यादा टाइम अभी आपके जो मेन चैप्टर्स हैं उन पे देना है। और जो चैप्टर्स आपको नहीं आते तो फिगर आउट सिलेबस से कि मुझे कौन से चैप्टर्स अच्छे से आते हैं। आपने थोड़ा बहुत तो कभी तो पढ़ा होगा ना, तो जस्ट लुक एट इट एंड अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी देखो और वेटेज भी देखो और उस हिसाब से आप एक टेबल बनाओ। जो हाई वेटेज चैप्टर्स हैं और जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है और उन्हें हमें सबसे पहले करना है। बट उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको 3 घंटे आपके स्पेंड करने हैं ऑन योर PYQs, ठीक है। सो 2 से 3 घंटे आप लास्ट, आपको क्या करना है कि आपको जो शुरू के 3 से 4 घंटे हैं उसमें लास्ट 5 ईयर्स के PYQs करने हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर भी लगा सकते हो, अगर आपके पास सैम्पल पेपर्स है तो 2-3 सैम्पल पेपर्स भी लगाने का मतलब अभी ये नहीं कि करने बैठो, बट आपको देखना है PYQs, क्वेश्चंस देखने हैं बहुत अच्छे से और उनके आंसर्स देखना है। आपको पता चलेगा कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं वो, ठीक है। तो आपको लास्ट 5 ईयर्स की, आई नो कि बहुत ज़्यादा चेंज होता है हमारा जो पेपर पैटर्न है, बट स्टिल आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप PYQs देखोगे। तो आपके पास 14 आवर्स है लेट्स से, तो आप उसमें से 4 आवर्स या 3 आवर्स उस पर लगाओगे। अब मैंने तुम्हें सेकंड स्टेप में बताया था कि तुम्हें पिक करना है वो चैप्टर जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, जिसका मतलब जिसकी वेटेज भी बहुत हाई है और तुम्हें आता भी नहीं है। हम सबसे पहले उससे शुरू करेंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट बाय स्टडिंग दैट चैप्टर। अब पढ़ेंगे कैसे, देखो, अगर अब आई नो लास्ट डे है तो तुम्हें और मोटिवेशन भी ऐसे हो रही होगी ऊपर नीचे, सो यू कैन पिक कोई भी एनिमेशन वाला वीडियो अगर तुम्हें मिल रहा है, या कोई भी वीडियो कोई भी टीचर से जो तुम्हें लग रहा है कि ये अच्छा होगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम वीडियो चूज़ करने में मत लगाना, ठीक है। ऐसा वीडियो लेना जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर ले रहा हो तुम्हारा उस चैप्टर को एक्सप्लेन करने में। अब मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो आई वुड से कि ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट अगर वो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है, जैसे तुम्हें अगर वो बिल्कुल पास करा रहे हैं ना, तो डोंट वरी, फिर तुम लंबे वीडियोस भी देख सकते हो, बट वो बहुत ऐसे वीडियोस होने चाहिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो वो पिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आप नोट्स देख लो एक बार अपने, या माइंड मैप्स देख लो, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि अच्छे से आपको समझ जाएगा। एक बार नोट्स रिवाइज करो, सारे नोट्स आपको ऊपर से नीचे नहीं है। और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही, गूगल से सर्च करो, AI से पूछो कि एक्सप्लेन दिस टू मी इन बेटर टर्म्स, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स नहीं आ रहे उनको जल्दी से ख़त्म करो एंड देन उस चैप्टर के थोड़े से MCQs लगा लो या बैक एक्सरसाइज कर लो, सारे सोल्यूशंस देख लो, दैट्स इट, ठीक है। अब ये हो गया आपका। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ऐसे मान लो आपके पास 3 चैप्टर्स है तो 3 घंटे 4 घंटे आपके उसमें जाएंगे। अब जो चैप्टर्स जिनकी लो वेटेज है, ठीक है, और वो आपको नहीं आते, तो उसका आई वुड से कि अभी इतना टाइम उस पर वेस्ट मत करना, ठीक है। अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप उस पर वेस्ट करो। उसके आप बस अगर कोई 15-15 मिनट के या 10-10 मिनट के वीडियो आ रहे हैं ना, तो वो देख लेना कि आपको ऊपर से जिस्ट पता चल जाए कि इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। और जो चैप्टर्स हैं जिनकी आपको हाई वेटेज है और आते हैं, तो उनको शुरू से पढ़ना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल शुरू से ऐसे पढ़ रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उनके बस क्वेश्चंस लगाने हैं लास्ट में, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस हैं बैक एक्सरसाइजेस कर लो, उनके थोड़े से हाई लेवल वाले हॉट्स वाले क्वेश्चंस भी देख लो, कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देख लो, ताकि आपको पता चल जाए अगर इससे कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ जाए तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। देखो, एक तो मैं पहले रिकमेंड करूँगी नहीं कि आपको ऑल नाइटर करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप सोते हो तभी आपको ज़्यादा रिटेन होता है। सोना इज़ लाइक द सेव बटन,
जो आपकी सारी मेमोरी को एक साथ वो करता है। तो प्लीज़ सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको लग रहा है कि मैं ऑल नाइटर्स लगाऊंगा तब भी बीच में प्लीज़ स्लीप लेते रहना, ठीक है। एंड ऑल्सो हाइएस्ट दैट यू कैन स्टडी बिफोर टेकिंग 10 मिनट्स या 5 मिनट्स का ब्रेक इज़ 60 मिनट्स, ठीक है। और उन ब्रेक्स में भी यू डोंट हैव टू स्क्रोल, यू डोंट हैव टू बी ऑन योर फोन। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू उनमें या तो गाने सुन लो, ठीक है, या फिर कुछ ड्राइंग कर लो, ठीक है, या फिर अगर आपको कुछ फ़ोन में देखना भी है तो कुछ हंसी मजाक का कुछ हैप्पी देखो, ताकि आपको लगे कि ओके अब मैं पढ़ सकता हूँ। बट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं अगर आप फ़ोन पे हो, ठीक है, मतलब पूरा 10 मिनट आपके पास ब्रेक है अगर, तो 5 मिनट फ़ोन देखो और फिर 5 मिनट उसको छोड़ के जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, डू सम एक्सरसाइजेज या फिर कुछ ड्राइंग कर लो, ताकि आप या फिर ऐसा प्लान बना लो कि ओके मैं ऐसे पढ़ूंगी, हो जाएगा। मोटिवेट योर सेल्फ इन दोज 5 मिनट्स, ठीक है, ताकि आप आगे पढ़ सको। तो द मैक्सिमम यू हैव टू स्टडी 60 मिनट्स, द मिनिमम यू हैव टू स्टडी बिफोर टेकिंग ब्रेक्स इज 45 मिनट्स, ओके, गॉट इट। ऐसे हमें पढ़ना है। सी हम जो ह्यूमंस हैं वी फॉरगेट वेरी इजीली, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, व्हाट यू कैन डू इज़ आप 20 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। 10 मिनट्स यू डू वट एवर यू वॉन्ट एंड द नेक्स्ट 10 मिनट्स जो आपने पहले पढ़ा है, लाइक मे बी 2 आवर्स पहले जो पढ़ा है, उसको आप अपने नोट्स या कुछ भी है वापस से रिवाइज करो, बिकॉज आवर ब्रेन टेंड्स टू फॉरगेट रियली ईजीली, बिकॉज हम लास्ट के 24 आवर्स में कर रहे हैं। और ये थ्योरी भी है कि जो भी हम 1 आवर में पढ़ते हैं उसके बाद हम 2-3 घंटे बाद उसे भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए द थिंग वी कैन डू इज़ 10 मिनट लगेंगे, वी हैव टू जस्ट रिवाइज द थिंग कि ओके हमने 2 घंटे पहले ये पढ़ा था, तो आप ये भी कर सकते हो और इससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। स्पेशली उन चैप्टर्स में आप ये कर सकते हो जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते थे और हाई वेटेज थे, ठीक है। सो आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट। पता है ये इंग्रेडिएंट के बिना ना आपका पेपर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, जेन्युइनली बहुत ख़राब हो जाएगा। एंड दैट थिंग इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू गॉट दिस, आई बिलीव इन यू, हो जाएगा। अब देखो आपको मोटिवेशन तो आ ही गई है लास्ट 24 आवर्स में पढ़ने की, डोंट वरी, आप पेपर में अच्छा करके आओगे। जस्ट फॉलो द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी मैं आपको कह रही हूँ वो आपको करना है, बट यू हैव टू ऑल्सो बिलीव कि कल का पेपर मेरा बहुत अच्छा जाएगा। कीप टेलिंग योरसेल्फ माई पेपर विल बी गुड, आई विल डू वेल, आई विल डू वेल। पता है मेरे साथ क्या दिक्कत होती थी, मैं पढ़ लेती हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ, मैंने ये वाले ऑल नाइटर्स भी लगाए हैं। मैंने CBSE के बोर्ड एग्जाम में साइकोलॉजी में मैंने ये ऑल नाइटर लगाया था एंड आई गॉट 100 आउट ऑफ 100। पर कॉलेज के एग्जाम में मेरे साथ एक दिक्कत हुई एंड दैट वाज कि आई डेंट बिलीव इन माई सेल्फ। मेरे को लगा यार कॉलेज का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और मैं वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो मैं बहुत रिवाइज करके गई थी वो भूल गई। तो वन थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आप वहाँ पे ना भूलो, इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू गॉट दिस गाइज, हो जाएगा आपका, आई बिलीव इन यू। और अगर आपको कोई भी डाउट है लेट मी नो, आई एम हेयर फॉर यू, कोई भी कुछ भी पूछना है, ठीक है। तो और अगर पेपर में जाओ वहाँ पे भी नहीं डरना है, अब आप आ गए हो एग्ज़ाम हॉल में, पेपर तो देना ही है, तो सांस लो, यू गॉट दिस, ओके। सब बच्चे बहुत सारे बच्चे लास्ट में पढ़ के आते हैं, दे स्टिल डू रियली वेल, आप भी कर सकते हो, आई बिलीव इन यू, ओके। चलो ओके बाय, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, कुछ नहीं आया हो तो लेट मी नो, बाय बाय।